राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। राम दशरथ राज दुलारे राम सबके प्राण आधारे राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम कौशल्या के प्यारे राम संतों के रखवारे राम श्री राम जय जय 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 राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। बोलो सच्चे दरबार की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीता मैया की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। गणेश भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय। बोलो सब संतन की जय जय सीताराम। तो कल हम सब लोग रामचरितमानस की पावन कथा में श्रवण किए। राजकुमार भरत ने अपने पिता महाराजा दशरथ का अंतिम संस्कार बहुत ही भव्य तरीके से किया। गुरुजी ने जिस प्रकार से जो कर्मकांड बताया बड़ी ही जो है प्रेम के साथ भरत ने उसको संपन्न किया। तुलसीदास जी लिखते हैं, पितु हितु भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाए नहीं वरनी। सुदन शोध मुनवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। यहाँ भरत जी ने जिस प्रकार से अंतिम संस्कार अपने पिताजी का किया है, जिस विधि विधान से किया है, तुलसीदास जी कह रहे वो लाखों मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता है। वास्तविकता यही है कि हमको जो है कर्मकांड जो भी है, अंत्येष्टि जो भी है, वास्तव श्रद्धा भाव के साथ पूर्ण नियम और जो है सत्कर्म के साथ उसको करना चाहिए। अब यहाँ जो है गुरुजी ने एक सभा का आयोजन किया। सभा का आयोजन उसी के लिए किया गया था कि भरत को किस प्रकार से राजा बनाया जाए। सीधा भरत को बोलेंगे तो मानने वाले नहीं। गुरुजी ने समझ लिया था कि अब भरत जो है नहीं मानने वाले हैं, तो वहाँ जो है भरत को उपदेश देते हुए गुरु वशिष्ठ ने जब सभा में सबको बिठाला और देखा सभी शोक संतप्त हैं,
तो बहुत ही ज्ञान भरा जो है उपदेश दिया। और भरत जी से बोले, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरणु, जसु अपजसु विधिहात। बोले शोक संताप करने की जरूरत नहीं है भरत, कुछ विधाता ने जो है अपने हाथ में रखा है, ये जो है जन सामान्य के हाथ में नहीं है। क्या क्या उन्होंने बोल दिया कि हानि लाभ जीवन मरण जस और अपजस, ये जो है आप कोशिश करके भी प्रयास करो, लेकिन ये आपके हाथ में नहीं है। हानि के लिए उन्होंने बोला कि कोई भी जीवन में कोई भी व्यापार या बिजनेस करता है वो कभी हानि के सोच के नहीं करता है, हर समय लाभ का विचार होता है और प्रयास भी लाभ का होता है, लेकिन फिर भी हानि होती है। तो बोले भरत इसके लिए ये हाथ में नहीं है, आपने कितना भी कुछ भी कर लें, यदि हानि होना है, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं दिया, आपके हाथ में कर्म करना दिया है तो वो कर्म होता है। ऐसे ही जीवन और मरण, आप कितना भी प्रयास कर लो, यदि भगवान को जन्म देना है तो ही आपके घर में संतान उत्पत्ति होगी, अन्यथा नहीं। और मृत्यु के लिए आदमी भले खाना भी छोड़ दे तो भी वो पड़ा रहेगा, लेकिन जिस दिन मरण उसका होगा उसी दिन होगा। एक और बोले जस और अपजस, आप कोई काम भलाई के लिए करो, लेकिन आपके हाथ में भलाई लिखी नहीं है, वही काम दूसरों को बुरा लगेगा। आपने कोशिश भलाई की लेकिन भगवान की लीला ऐसी घटित हुई कि भलाई जो है बुराई में बदल गई। जीवन में कई प्रकार की ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि अपन कोशिश करते कि इसका अच्छा हो जाए और ऐसा होता कि अपने को ही अपजस लगता है, नाना प्रकार के ऐसे कर्म हैं। तो बोले इसका ये नहीं है कि अपने पे दोष नहीं लेना, ये सब जो है भगवान ने अपने हाथ में रखा है, इसके लिए आप जो है ये सब चीज़ों को त्यागो और जो है अपना धर्म कह रहा उसके हिसाब से आप जो है काम करो। सोचहु विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ललीना। अब यहाँ जो कल मैंने आपको बताया था कि जो है अब भरत को गुरु वशिष्ठ जी बोल रहे हैं कि किस किस का सोच करना चाहिए। ये जो है आप दशरथ जी के लिए जो शोक कर रहे हैं, जो सोच कर रहे हैं आप कि ऐसा घटित हो गया, उन्होंने इस प्रकार से वरदान क्यों दे दिया, ये सब घटनाएं बोले ये नहीं, क्योंकि भरत आपके पिताजी सोच करने लायक नहीं है, उनका जीवन बहुत ही जो है धर्म धुरंधर तरीके का था। इसके लिए आप तो बोले सुनहु, तो क्या बोले सोचहु विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ले लीना। उन्होंने बोला वो विप्र जो है वो ब्राह्मण सोचनी है, जो अपने क्या कर रहा है, वेद को नहीं जानता है और क्या तज निज धर्म, अपने धर्म को छोड़कर विषय में लीन है, जो अपने भोग विलास में यदि लीन है और वो अपना जो है ब्रह्मत्व को नहीं पहचान रहा है, तो ऐसा ब्राह्मण सोचनी है। पहला उन्होंने बताया। दूसरा तज सोचहु निरपति जो नीत न जाना, जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। नमस्कार। और ऐसा जो है क्या है, ऐसा क्षत्रिय, ऐसा राजा सोचनी है। बोल रहे क्या है, जो नीत परक नहीं है, जो नीत नहीं जानता है, क्योंकि राजा का धर्म है कि वो जो है नीत का अनुसरण करे, नीत पे चले। यदि राजा अनीत पे चलेगा तो फिर समाज का क्या हाल होगा। इसलिए राजा को एक एक कदम जो है सोच समझ के रखना चाहिए। तो बोले ऐसा राजा सोचनी है। और वो राजा, वो क्षत्रिय कैसा होना चाहिए कि वो अपने अधीन अपनी प्रजा को, अपने सेवक को प्राणों से अधिक प्यार करे। मतलब उसके लिए प्रजा जो होना चाहिए वो प्राणों से अधिक प्यारी होना चाहिए। ऐसा राजा सोचनी है। यदि इस प्रकार से काम नहीं करता है, आपके पिताजी सोचनी नहीं है। सब विधि सोचें परे अपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। सोचने सब विधि सोई, जो न छाण छल हर जन होई। अब यहाँ क्या है, आपको आगे बताया था इस प्रकार के 12 सोचनीय जो है तुलसीदास जी ने बताया। अभी ये क्षत्रिय हो गया। बोले वैश्य कौन सा सोचनीय है, जो धनवान होते हुए भी वो क्या है, लोभ को पाल के रखा हुआ है, जो कंजूस बना बैठा हुआ है।
उसको धन भगवान ने परमार्थ के लिए दिया है, उसको परमार्थ करना चाहिए, उसको जो है शिव की पूजा करना चाहिए, पूजा अर्चन करना चाहिए। ऐसा व्यस्त का धर्म बताया है कि धनार्जन करे, लेकिन धनार्जन के बाद उसको परमार्थ में लगा दे, वो भगवान के जो है पूजा अर्चना में इसमें खर्च करना चाहिए। ऐसा व्यस्त सेवक के लिए उन्होंने बोला कि भाई सेवक जो है सोचनी है, यदि वो अपने स्वामी का अनादर करता, अपमान करता है या स्वामी के सामने अहंकार दिखाता, वो कैसा भी है, कितना भी ज्ञानी विज्ञानी है, लेकिन सेवक सेवक होता है, उसको स्वामी के सामने ज्ञान नहीं बघारना चाहिए। तो ऐसा सेवक सोचनी है। बोले ऐसा गृहस्थ सोचनी है जो अपने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करता। कल मैंने बताया था जैसा कि भाई गृहस्थ धर्म के जो है 3 ऋण होते हैं, एक तो जो है देव ऋण होता है, एक ऋषि ऋण होता है और पितृ ऋण होता है। इन तीनों को ऋण होने के लिए देवताओं की पूजा करो, ब्राह्मण इत्यादि को भोजन कराओ और अपने जो है पितरों को मौके पर उनको जो है आमंत्रण करो, उनके लिए तर्पण करो, जल दो और उसके बाद समय समय पर उनका आवाहन करके पूजन करो। इस प्रकार से आप जो है इन तीनों ऋण से हो जाते। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे तो आपका गृहस्थ जीवन बिल्कुल सोचनीय है। वो साधु सोचनीय है जो जीवन उसने क्या कर लिया है, साधु का रूप धारण कर लिया है, लेकिन वो सब अपने घर गृहस्थी की माया में लगा हुआ है, उसका मन जो है वो विरक्त नहीं हुआ, वो साधु सोचनीय है। और वो बैरागी सोचनी है जिसने बैराग ले लिया है, लेकिन वो जो है राग द्वेष में लगा हुआ है, जगत के प्रपंच में लगा हुआ, वो बोले जो है क्या है, ऐसा बैरागी सोचनी है। बोले ऐसा ब्रह्मचारी सोचनी है, ऐसा शिष्य सोचनी है जो गुरु की आज्ञा को नहीं मान रहा है और ब्रह्मचर्य धर्म का पालन नहीं करना है। ऐसा जो है विद्यार्थी या शिष्य सोचनी है कि जो है इन पे जो है हमको सोच और चिंता करना चाहिए। इसी प्रकार से बोले जो है ऐसा जो है जो मानव शरीर लेने के बाद में भगवान के जो है चरणों में अनुराग नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति सब विधि सोचनी है। मतलब वो तो बिल्कुल ही सोचने, भगवान ने इतनी कंचन काया सुंदर जो है आपको शरीर दिया हुआ है, मानव शरीर इसीलिए मिला है कि आप सत्कर्म करें। और भगवान ने मानव को केवल इसीलिए बताया है, भाई पशु पक्षी और कोई तो जो है भगवान का जो है न तो कथा सुन सकते हैं, न भगवान का पूजन अर्चन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सुंदर शरीर दिया गया और उसके बाद में भी आप भगवान का आप पूजन अर्चन नहीं कर रहे, भगवान के चरणों में आपका ध्यान नहीं है, तो ऐसे सब प्रकार से ये जो है सोचनी है। इसलिए भरत आप जो है इन सबको त्याग दो, क्योंकि आपके पिता सोचनी थे। अब बोल रहे हैं कि भाई सोचने नहीं कौशल राऊ, भुवन 4-10 प्रगट प्रभाव। आपके जो है कौशल राऊ महाराजा दशरथ सोचनी नहीं है, उनका जो है 14 भुवन में उनका जो है प्रभाव व्याप्त है। अरे जिसका 14 भुवन में यदि ख्याति फैली हुई है, उसके बारे में सोच करने की जरूरत आपको नहीं है। भयो न है ना अब हो न उहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। और बोले सुनो भरत, न तो दशरथ जैसा पिता हुआ है और न अभी है और न भविष्य में होगा, तो ऐसे अपने पिता के बारे में आपको जो है ये संताप करने की ज़रूरत नहीं। क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, उनको ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से ज्ञान विज्ञान की बात करके वो भरत जी को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से ये जो है, क्योंकि भरत का जो है मन बैराग में है, साधु हैं और वो राम प्रिय हैं, राम के चरणों में उनका ध्यान है, उनका मोह उस राजगद्दी से नहीं है, उस अयोध्या से नहीं है। तो गुरुजी किसी भी प्रकार से अयोध्या को जो है राजा दिलाने के लिए भरत को नाना प्रकार के इस प्रकार के जो है उपदेश दे रहे हैं, जिससे थोड़ा भरत को कुछ जो है इस प्रकार का ज्ञान हो जाए और कुछ जो है मोह माया ऐसा आ जाए कि इस राजतंत्र के बारे में सोचें। नृपह बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना। अब उन्होंने बोला, ये इतनी भूमिका बनाने के बाद बोले आप अपने पिताजी के बारे में सोचो कि नृपह, हाँ नृपह बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा। देखो आपके पिताजी के बारे में सोचो, उनको वचन प्रिय था, उन्होंने जो है अपने वचन का निर्वहन किया, उन्होंने प्राणों से प्यार नहीं किया। इसी प्रकार आपको उन वचनों का आदर करते हुए
और पिता के वचन मानना चाहिए। पिताजी ने जो बोला है उसका पालन करना आपका धर्म है। कराऊं शीश धर भूप रजाई, है तुम कहाँ सब भांति भलाई। अब बोले जिस प्रकार से भूप ने, जिस प्रकार से राजा ने जो बोला है उस प्रकार से आप जो है उनका आदर करते हुए और उसमें रजाबंद हो जाइए और आप वही काम कीजिए जो पिताजी ने कहा है। इसमें तुम्हारी तो तुम्हारी भलाई है और हम सब की भी भलाई इसी में है कि आप राजा बन जाओ। कीजिए गुरु आयसु अवसी, कहे सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जस, तस सब करहो बहूर। अब यहाँ क्या बोले, गुरुजी ने पहले बोला कि भाई आप जो है पिताजी जो बोल रहे हैं वो करो। भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके आएंगे, उसके बाद आप क्या करना, उनको सकुशल जो है उनका सिंहासन उनको वापस कर देना। अब इसका अनुमोदन तुरंत जो है सचिव ने कर दिया। सचिव जी बोले कि आप जो 100% जो गुरु कह रहा है बिल्कुल सही बात है। और भरत आपको जो है सुमंत्र बोलने लगे कि आपको तुरंत जो है राज ग्रहण कर लेना चाहिए और आप जो है राजा बन जाओ। और राजा बनने के बाद क्या है कि आप जब मतलब श्री राम जो है 14 वर्ष व्यतीत करने के बाद में अयोध्या आएंगे, फिर आपके मन में जैसा उचित और अनुचित हो उस प्रकार का व्यवहार करना। भरत को ये बात स्ट्राइक कर गई कि भगवान की सत्ता को एक बार ग्रहण करने के बाद और फिर हमको उचित और अनुचित सोचना पड़ेगा। यदि सत्ता का मोह मद मेरे को हो गया और उस समय मेरी मनोवृत्ति बदल गई तो मैं नरकगामी हो जाऊंगा, मेरा जो है जीवन ही पूरा व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए वहीं भरत ने प्रण कर लिया कि अब हम सत्ता के बारे में सोच नहीं सकते, क्योंकि ये मंत्री ने बात सही कही कि आप सत्ता ले लो, उसके बाद उचित अनुचित हो उस प्रकार का व्यवहार आप करना 14 साल बाद जो आपको अच्छा लगे। तो बोले जब ये विचार करना है तो उससे अच्छा ऐसे बीमारी को पालना नहीं। और भरत ने वहीं संकल्प मनी मन कर लिया कि अब हम सत्ता को नहीं लेंगे। और यहीं जो है एक तो अनुमोदन जो है किसने, सुमंत्र ने, मंत्रियों ने, सब पूरी प्रजा की तरफ से कर दिया कि भरत अब आपको कोई नाम नहीं रखेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि भरत जो है सत्ता का लालायत थे या माता पिता का इनका जो है कोई हाथ है इसमें। आपने जो बात बोला है गुरु का आदेश है, आप इसको कीजिए। अब एक अनुमोदन राजमहल की तरफ से कौशल्या जी ने बोला, भरत क्या बोला कि भरत जो है लख विधि बाम कालु कठनाई, धीरज धरऊ मातु बल जाई। सिरधर गुरु आयस अनुसरही, प्रजा पाल परजन दुख हरही। यहाँ बोले अब माता ने देखा कि देखो भरत, इस समय आपको ये देखना है कि बहुत कठिन काल आया हुआ है, इस पे अयोध्या पे इतनी बड़ी विपत्ति आई हुई है। मैं आपकी बार बार बलाए लेती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ। क्या निवेदन करती हूँ कि गुरु ने जो कुछ बोला है, गुरु की आज्ञा का आप 100% पालन कीजिए। और प्रजा पाल परजन दुखहरू, अब प्रजा का पालन करना है, प्रजा का और अपने परिवार, परिजन मतलब पूरे घर परिवार में सबके दुख का हरण करना आपका जवाबदारी है। इसके लिए आप जो है राज सत्ता संभालो, आप राजा बनो और हम सबका भी दुख का हरण करो। इस प्रकार से कौशल्या ने जब बोला और बोला कि ये जो है कायरता का परिचय देना इस क्षत्रिय को धर्म नहीं देता, क्योंकि आपके सामने जो कर्तव्य आ रहा है उससे आप भाग रहे हो। आपका संन्यास लेने की जरूरत अब नहीं है। जिनको संन्यास लेना था, जिसको जहाँ जाना था जा चुके, अब आपके सामने ये कर्म है, पिता का आदेश। वहाँ भरत को जो है बहुत ही दुख हो गया और वो जो भरत फूट फूट के वहाँ रोने लगे। जब माँ ने ऐसा बोला तब भरत ने सोचा और भरत फिर बोले, भरत कमल कर जोर धीर धुरंधर धीर धर, बचन अम जन बोर देते उचित उत्तर सभई। अब भरत ने हाथ जोड़े सबके सामने और बोले कि मैं भरत, मैं कुछ उत्तर देना चाहता हूँ, मेरी इस गलती को आप लोग माफ़ कर दें, क्योंकि मेरे को सब हमारे साथ गुरु जो हैं वो भगवान के समान हैं, माताएं हमारी भगवान के समान, इनके सबके सामने मैं जो है बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं मजबूरी में बोल रहा हूँ। अब वो बोल रहा है क्या हो रहा है, देखो अब ये सब लोग बोल रहे हैं कि गुरु की आज्ञा का आप पालन करो। और भरत क्या बोल रहा है, मोह उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सजीव संपत सब ही का। अब यहाँ गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी, वो बोल रहा है, भरत बोल रहा है कि गुरु जी क्या कर रहे हैं
मोहि उपदेश दीन गुरुनी का। भरत बोलते हैं कि गुरुजी आपने मेरे को उपदेश बहुत अच्छा दिया है, बड़ा लुभावना है और इसको माना जाना चाहिए। नी का उपदेश है, आज्ञा नहीं है, क्योंकि आपने जो उपदेश दिया है वो कल मैं बताया था कि उपदेश का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़, किसी आचरण को करने के लिए आपको कहा जाए कि आप इसका पालन करना चाहिए। अब आप पालन करो आपके ऊपर, और ना पालन करो तो आपके ऊपर है। आपको अच्छे सत्का, अब कोई महापुरुष बोल रहा है कि आपको जीवन में सत्कर्म करना चाहिए, अब आप सत्कर्म करो तो आपकी इच्छा, ना करो तो ऐसे ही भरत को उन्होंने बोला कि आपको राजगद्दी संभाल लेना चाहिए। तो भरत बोल रहे उपदेश तो बहुत अच्छा है और इसमें कोई जो है बुराई नहीं है, क्योंकि आप जो बोल रहे हो, लेकिन क्या है, मात उचित धर आयसु दीना, अवस शीश धर चहूँ कीना। और क्या हो गया कि सचिव ने जनता की तरफ से, अयोध्या की तरफ से हमको बहुत अच्छी सलाह दी, और माता ने भी मेरे को आयुष दे दिया है कि ये जो है आप राज्य गद्दी संभालो। लेकिन गुरु पितु मात स्वामी हितवानी, सुन मन मुदित करो भल जानी। यहाँ बोल रहे, भरत खुद बोल रहे हैं कि क्या क्या, गुरु की आज्ञा, पिता की, माता की, स्वामी की, इन सब की आज्ञा को आप हितकारक मान लीजिए और सुन के मन में आनंदित होइए कि कोई ये लोगों ने यदि आज्ञा दी तो आप जो उस पर सोच विचार मत कीजिए, बोलो ये हितकारी, क्योंकि हमारे पिता ने यदि मेरे को कोई आज्ञा दी, या माता ने दिया, या गुरु ने दिया है, या मेरा मालिक स्वामी कोई आदेश दे रहा है, तो ये मानो कि ये मेरे हित के लिए ऐसी बात कह रहा है, और इसके लिए उस आज्ञा को मुदित होके, मतलब आनंद पूर्वक उसको जो है पूरी करना है। उचित की अनुचित किए विचारो, धर्म जाए सिर पातक भारू। यदि आपने ऐसी आज्ञा को जीवन में यदि ये विचार किया कि ये उचित है कि अनुचित है, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस आज्ञा के पालन में आपको क्या बहुत बड़ा, यदि आपने ऐसा सोचना विचारना किया तो धर्म की जगह आपको पाप का सामना करना और बहुत बड़ा पाप लगेगा। ये धर्म नहीं होगा, ये पाप होगा। सीधा सीधा कहना है कि गुरु की आज्ञा, माता की, पिता की और अपने स्वामी की आज्ञा में आप विवेक इस्तेमाल मत कीजिए, आप उसको अपने हितकारी जान के और आनंद के साथ उसको पालन करिए, यही आपका धर्म है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो बहुत बड़ा पाप है। अब ये भरत जी खुद इस बात को जो है सबके सामने बोल रहा है, लेकिन मेरा कारण क्या है वो भी बताना चाहते हैं कि मैं जो है इस आज्ञा नहीं, मेरे को तो उपदेश है, लेकिन मेरा उपदेश क्या, मेरा कर्म क्या, वो जो हो रहा है। अब आप देखो, जो आप बात बोल रहे हो ना, उसके पहले घटना क्या हो गई। पितु सुर पर सिय राम बन, करण कहो मोहिराज, यही ते जानो मोर हित, के आपन वड़हु काज। बोले इसके पहले ही क्या हो गया, जैसे ही ये जो है मंत्रणा हुई और मेरे को क्या राजा बनाया जाना है, तो पितुसुरपुर, पिताजी स्वर्गलोक को चले गए। पहला काम क्या हुआ, भरत का नाम आया कि भरत राजा बनेंगे, तो पिताजी स्वर्गलोक चले गए। और सिया राम वन, और हमारे जो बड़े भाई और मेरी जो है सीता माता, ये सीधी वन को चली गई। अब दो का करण कहो मोह राज, और उसके बाद में भी आप लोग सब इतने ज्ञानी विज्ञानी बैठे हो और भरत को फिर भी क्या बोल रहे कि आप राज करो, अभी हमने राज संभाला नहीं है। अच्छा, लखन सिए बिन, अच्छा, करण कहो मोहराज, यही ते जानो मोर हित, के कै आपन बड़ काज। और इसके लिए आप बोल रहे कि मेरा बहुत बड़ा हित है, किसमें, कि मेरे राज के मेरे नाम की घोषणा हुई, उसमें मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, भाई जो है वन को चले गए, फिर भी आप बोल रहे हैं कि ये तुम्हारे हित की बात है। और आप लोग भी इसमें बड़ा अपना हित समझ रहे हो, प्रजा का हित समझ रहे हो कि भरत उस राजगद्दी पे बैठे। भरत ने बड़ा यहाँ जो है आध्यात्मिक विषय की बात बोला। बोले गुरुजी, और आप सब लोग क्या जान रहे हो, पिताजी ने जो है प्राण क्यों त्याग दिए। पिताजी ने तो बोला था कि मेरे को अयोध्या छोड़ के आप भगवान राम जहां गए हैं वहां हमें पहुंचा दो, मैं जीवित बना रहूंगा। अब वो जीवित क्यों नहीं रहे,
केवल जीवित इसलिए नहीं रहे कि राम का वनगमन हो गया और भरत जो आएगा तो मेरे को उसका मुख देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। इस पूरे कर्मकांड की, इस पूरे घटनाक्रम का मैं जो है बहुत सबसे मूल जड़ मैं हूं। तो पिताजी मेरा मुख नहीं देखना चाहते थे। भरत इस प्रकार से सोच रहे, पिताजी ने इसलिए प्राण त्याग दिए। आप क्या सोचते हो कि पिताजी ने इसलिए प्राण त्याग दिए कि उनको वरदान देना पड़ा, उनको जो है राम वनगमन चले गए? उनके पास तमाम उपाय थे, लेकिन इस पापी का मुंह न देखने के लिए पिताजी ने प्राण त्याग दिए। और आप जो बोल रहे हो कि आप फिर भी हम राज करें, इसमें मेरा भला है? बहुत बड़ी बात बोलते हैं। अब यहां भरत बोले, आप लोग विचार कर लो, ये अयोध्या का राज सिंहासन है और इस पे धर्मशील राजा चाहिए, और मैं बहुत बड़ा पापी हूं, क्योंकि मेरी वजह से ये इस प्रकार का विद्रोह और अयोध्या को ये जो है आपातकाल देखने का जो है अवसर आया, ये केवल मैं कारण हूं। और अभी तो मेरा नाम आप लोगों ने सुझाया था, माता ने मेरे लिए सिंहासन चाहा, लेकिन खुद जो है वो क्या हो गई, विधवा हो गई। और उसके बाद में भी उसका पुत्र यदि उस सिंहासन पर बैठेगा तो ये धरती बोले जो है रहने वाली नहीं, ये धरती ही रसातल को चली जाएगी। इसलिए आप विचार करो, इस सब कहने की जरूरत नहीं है। और भरत का जो है ये कर्तव्य नहीं है कि वो प्रभु श्री राम के जो है राज सिंहासन पे बैठ के और राज करे, ये नहीं। बोले भरत का क्या कर्तव्य है? अब भरत बोले, शोक समाज राज कह लिखे, लखन राम सिय विनु पद देखे, बाद बसन बिनु भूषण भारू, बाद विरति बिनु ब्रह्म विचारू। यहाँ भरत बोले, एक बात बताओ आप, भरत जो है कैसे गद्दी पे, ये शोक समाज के बीच में, ये पूरा शोकाकुल अयोध्या है और उसके बीच में भरत जो है अयोध्या का राजा बनके उस गद्दी पे बैठे, ये उचित है क्या? यदि कोई जो है वो जो उदाहरण दिया था, भरत जी ने जो है अब क्वेश्चन किया गुरु से, क्या बोले, बाद बसन बिन भूषण भारू, जिस नारी के शरीर पे जो है सर से लेके वो पैर तक आभूषण लदे हुए हैं लेकिन वो वस्त्र नहीं पहने, तो गुरुजी वो कैसे लगेगी? बोले वो तो बहुत अशोभित है, उस गहने का कोई मूल्य नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब वो गहना क्या व्यर्थ है। फिर बोले क्या है, बाद विरत बिनु ब्रह्म विचारी, और ऐसा व्यक्ति जो है घर संसार में लगा हुआ है, जो विरक्त नहीं हुआ है, वो ब्रह्म की बात करता है, तो उसकी ब्रह्म की बात करना क्या है? गुरुजी बोले ये भी व्यर्थ है। जब तक आप विरक्त नहीं हो जाते, जब तक आप बैरागी नहीं हो जाते, तब तक आपको ब्रह्म का बात करने का, क्योंकि मोह माया में फंसे हुए और आप भगवान को ब्रह्म की बात करते हो, तो बोले ये ब्रह्म की बात करना बिल्कुल व्यर्थ है। बिनु हर भगत जाए जप जोगा, और एक बात है, यदि आपके अंदर भक्ति नहीं है, आपके अंदर प्रेम भाव से भगवान की भक्ति नहीं है, तो आपका जप, योग, व्रत, पूजा पाठ सब व्यर्थ। गुरुजी बोले कि बिना जो है भक्ति के ये सब, गुरुजी बोले नहीं, सब व्यर्थ है। यदि आपके अंदर भक्ति भावना नहीं है तो आप यहाँ बैठे रहो, पूजा पाठ करते रहो, मन आपका गांव में घूमता रहे। बोले भक्ति का मतलब ये है कि जहाँ आप शरीर से हो वहीं मन से हो। आप भक्ति का मतलब है भगवान के चरणों में मेरा ध्यान होना। यदि आपका ध्यान भगवान के चरणों में नहीं है तो आपकी ये पूजा पाठ, जप, योग, तप सब व्यर्थ है। बोले कितना भी हवन कर लो, कितने भी कुंडलों घी खर्च कर लो, लेकिन उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो बोले गुरुजी बोले हाँ ये तो भरत बहुत है। बिनु हर भगत जाए जप जोगा, जाए जीव बिन देह सुआई, बाद मोर सब बिन रघोराई। अब बोले भाई कि आप गुरुजी बताओ, बहुत ही सुंदर शरीर है, जाए जीव बिन देह स्वाई, सुंदर शरीर बिगर जीव का कैसे है? बिगर प्राणों के शरीर कितना भी सुंदर रहना तो वो शरीर का क्या है? अरे गुरुजी बोले भाई भरत जो है शरीर कितना भी सुंदर, प्राण नहीं तो वो व्यर्थ है, वो शरीर का क्या काम हो सकता है?
तो बोले सब सरे, लेकिन अब बोले भरत के लिए क्या है, भरत ने एक में उत्तर दे दिया। क्या दे दिया, बाद मोर सब बिन रघुवाई। इस प्रकार पूरी अयोध्या के लिए भरत के बिगर रघुराई के, बिगर श्री राम के, बिगर सीता माता के, ये पूरी अयोध्या उनके लिए बन, कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं इस अयोध्या का, कुछ भी रहने दो, लेकिन गुरुजी मेरे लिए इसका कोई अर्थ नहीं है। भरत ने इस प्रकार से कठोर बात बिल्कुल बोला। बोले गुरुजी ये सब चीज़ें जो है मेरे लिए व्यर्थ है, आप जो बात मेरे को सब लोग बता रहे हैं। अब हमारे दिल में क्या चल रहा है, संक्षेप अपन कल विस्तार क्या चल रहा है, केवल एक ही विचार चल रहा है, वो मैं आपको सबको बता देता हूँ। क्या है कि जाऊँ राम पहे आयस देहू, एक ही आंख मोर हित येहू। बोले केवल प्रभु मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही कि आप आज्ञा दो मैं राम के पास जाऊं, यही निश्चित कर मेरे ने एक ही आंख मोर हित येहू, यही मैंने एक निश्चित कर लिया। मेरे दिल में, मेरे हृदय में केवल एक ही बात आ रही कि मैं राम के पास जाऊं, उनकी शरण में जाऊं, बस। और क्या कर, मोहि नृप कर भला आपन चाहियूं, सोई सनेओ जड़ता बस कहियूं। अब ये क्या है, और आप हमको जो है नृप बनाना चाहते हो और आप बोलते हो भला आपन कहो, आपने बहुत भला कह रहा हो, लेकिन सोए सनेव जड़ता, लेकिन मैं जो है जड़ बुद्धि होकर, मैं मतलब कठोरता से आपके साथ क्या बोलता हूँ, मोह समान को पाप निवासु, जह लग सिया राम बनवासु। बोले आप बोल रहे हो कि आप जो है राजगद्दी और इसको संभालो, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि मेरे कारण ही जो है सिया राम जो है वनवास में है, भगवान राम और सीता वनवास में हैं मेरे कारण, और मैं कैसा जो है ओके मैं राजा बन के बैठ जाऊं, ये किस जो है धर्म की, किस नीति की बात है। इस प्रकार से भरत बड़े जो है सख्त होके वो गुरु जी से बात कर रहे हैं। राय राम कहु कानन दीनु, बिछरत गमन अमर पर कीनो। और क्या हो गया, अब राजा दशरथ के लिए बोल रहे हैं, महाराजा दशरथ को क्या बोल रहे हैं, राय राम कहु कानन दे दो। महाराजा ने राम को तो कानन दे दिया, और बिछरत गमन, अब और अपन खुद जो है स्वर्गलोक को सुधार गए, भगवान को जो है बन दे दिया और अपन स्वर्गलोक को सुधार गए। मैं सठ जब अनरत कर हेतु, बैठ बात सब सुनो सचेतु। और मैं ये केवल बचा हूँ, जो मैं क्या है सठ सब अनर्थ, मतलब इस सब की करनी, ये सब का अनर्थ करने वाला कौन हूँ, मैं हूँ, और मैं यहाँ बैठ के राज करूँ। ये सब लोग आप सचेत होके बात सुन लो, क्योंकि ये जो है पूरी होने वाली नहीं है। बिन रघुबीर बिलोक वासु, रहे प्राण सह जग उपहासु। अब हमारे जो दिल में चल रहा कि बिन रघुबीर बिलोक अवासु, मैं जब तक भगवान के दर्शन, रघुबीर मतलब श्री राम जी के जब तक मैं दर्शन नहीं कर लेता हूँ, तब तक मेरे जो है प्राणों को शांति नहीं मिल सकती है, मैं वो उपहास का पात्र बना रहूँगा। इसके लिए मेरे का क्या होता है, अब हमारे दिल में जो चल रहा केवल एक ही कि हरि चरणों का दर्शन करना मेरे लिए जरूरी हो गया है, बकाया मेरे को कोई कर्म अपना दिखाई नहीं देता। भरत जो है और जो है भगवान के प्रेम में डूबते जा रहे हैं। अब आपन दारुण दीनता, कहो सब है सिर नाय, देखे बिन रघुनाथ पद, जी की जरन न जाए। बस आप एक बात ध्यान में रख लो कि जब तक हम भगवान के चरणों के दर्शन नहीं कर लेते हैं, तब तक मेरे हृदय में जो जलन हो रही है, जो स्वार्थ बस जिस प्रकार की घटना घटित हुई है, वो दाह मेरे अंदर चल रही है, तब तक वो समाप्त होने वाली नहीं है। और हम भगवान के बिगर चरणों के दर्शन किए हुए कोई कर्म आगे नहीं कर सकते हैं, बहुत ही सख्त। अब क्या है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। क्या आने उपाय मोहे नहीं सूझा, को जी के रघुवीर बूझा, एक ही आके यही मन माही, प्रात काल चले हों प्रूपाही। बस मेरे को कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा है, मेरे को और कुछ नहीं सूझ रहा। क्या सोच रहा है, ये रघुवीर के भगवान के पास जाए, भगवान की बात को सुने बगैर मैं कहीं नहीं कुछ करने वाला हूं। तो आप लोग सुन लो, एक ही निश्चित मैंने कर लिया, मैंने मन में एक निश्चय किया हुआ है कि प्रातः काल होते ही हम सबसे पहले
रघुवीर के पास वन में जाएंगे, जहाँ हमारे राम लक्ष्मण और सीता जी हैं, वहाँ में वन में जाने वाले हैं। और आप एक काम करो कि जो है जाना चाहें वो लोग सब तैयार हो जाएं। और सवेरे जो है हम गुरुजी को बता दिया, आज्ञा नहीं मांगा, बता दिया कि मैं वन को जा रहा हूँ और आप चल दीजिए। तो वहाँ जो है जब ऐसा बोला तो पूरी सभा में जय जयकार होने लगी। सब लोग भरत की जय जयकार करने लगे और सब आनंद से, भाई चलो भगवान राम से हमारा सबका मिलन हो गया। और उस दिन रात में कोई अयोध्या में सोया नहीं कि कहीं भरत निकल गए और हम लोगों को यहाँ रात में छोड़ दिया। जैसे भगवान राम ने जो है सबको तमसा नदी पे छोड़कर और रात में निकल गए थे, पूरी प्रजा जो है जागती रही और भरत के ही जो है गतिविधि को देखती रही। और उसने क्या किया कि बूढ़े और बच्चों को घर पर छोड़ा, नारियों को समझाया कि आप भगवान लौट के आएंगे प्रभु राम, तब आपको दर्शन करने के मिलेंगे, आप घर परिवार को देखो आनंद के साथ। और सवेरे हम लोग सब जा रहे, सब ने अपना अपना जो है वाहन तैयार किया, सब अयोध्यावासी तैयार हुए। गुरु बोले भरत मैं भी चलूँगा, इसके बाद में वामदेव जी बोले भरत मैं भी चलूँगा, सभी माताएं बोली भाई भरत मैं भी चलूँगा। अब मेरे को धीर नहीं है, भगवान राम के दर्शन के बगैर जो है मैं रह नहीं सकती हूँ। भरत ने सबका प्रेम देखा, सब व्याकुल हैं। अभी तो सब भरत को राजा बनाने के लिए बोल रहे थे, सब भगवान के को भूल गए थे। लेकिन भगवान की माया है कि मैंने एक बार भी बोला तो सब बोल रहा है कि नहीं अब तो ये बात बहुत अच्छी है। और सबका संशय खत्म हो गया। भरत के बारे में जो संशय था पूरे अयोध्या में, वो पूरा संशय खत्म हो गया कि भरत जो है धर्म धुरंधर हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं और भगवान राम को प्रेम करने वाले उनसे बड़ा कोई नहीं। भगवान राम के इतने बड़े प्रेमी हैं। और भरत पग पग पर एक पग भी रखते हैं, वो भगवान राम के आज्ञा के बगैर नहीं रखते। उनका जीवन से इस प्रकार का व्यवहार रहा है। जैसे लक्ष्मण जी हैं, वो भगवान राम की छाया बन के चलते हैं। लक्ष्मण जी का काम था कि भगवान राम की छाया बन के चलें, और भरत का काम था उनकी बिगर आज्ञा के एक पग भी नहीं रखना। और शत्रुघ्न का काम था कि पूरी अयोध्या से पूरे राज सम्राट को संभाल के रखना। शत्रुघ्न का मतलब जो है शत्रुओं का विनाश करने वाला शत्रुघ्न। तो वो जो है किसी भी प्रकार से पूरी अयोध्या को केवल अकेले वो संभालते थे। ये अपने भगवान की जो है सेवा में सब लोग हाजिर। तो इस प्रकार का व्यवहार था। सवेरे जो है भरत ने तैयारी किया, बोले ठीक है सब लोग चलो। यहाँ जो है माताओं के लिए सुंदर पालकियाँ तैयार की गई। कथानक में तो ये भी आया कि जो है भरत ने बोला केकई नहीं जाएंगी। भरत ने माता कहना छोड़ दिया कि बोलती केकई नहीं जाएगी। इस प्रकार का व्यवहार कौशल्या बहुत नाराज़ हो गई, बोले भरत मैं आपसे ये अपेक्षा नहीं रखती हूँ, और यदि केकई नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊँगी। तो पहले केकई का डोला तैयार होगा, बाद में मेरा होगा। और जो भी अपराध किया वो उन्होंने राम के लिए किया है। यदि राम उनको माफ़ करें या ना करें वो उनकी, लेकिन आपको ये शोभा नहीं देता है। भरत को मजबूर कर दिया। तो भरत बोले ठीक है माता आपकी राज आज्ञा है, इस समय आप ही हमारे लिए राजा हैं। तो जैसा आदेश है, तीनों माताएं तैयार हुई, गुरु तैयार हुए, वामदेव तैयार हुए, सबके लिए रथ पालकी तैयार होके ब्राह्मणों का समाज, साधु सन्यासी, जिस जिसको पता लगा कि जो है अब सब रघुनाथ जी से मिलने के लिए राम लखन लक्ष्मण तीनों के दर्शन होने वाले हैं, वन में जा रहे हैं, पूरा एकदम साथ समाज। और मैं जो है सेना के, क्योंकि जब वन में जा रहा, जंगल में जाना, दूसरे प्रदेश से रास्ते निकलना, तो पूरी सेना के साथ पूरा जो है तैयारी होती है। और जो है सवेरे प्रातःकाल शंखध्वनि होती है और गमनागमन होने लगता है। तो सबसे पहले गुरु का रथ वामदेव जी साथ में आगे निकलता है, उसके बाद माताओं की पालकी, फिर ब्राह्मणों की साज सज्जा का पूरा जो है ब्रह्म ऋषि चलते हैं, उसके साथ में पीछे अयोध्यावासी सब जो है अपने अपने सबको रवाना कर देते हैं। भरत का भी जो है और शत्रुघ्न जो है घोड़े लेके आ जाते हैं। उनके जो है भरत के घोड़े का नाम कोतल था, बहुत हवा की गति से चलने वाला था वो। तो घोड़े तैयार हो जाते हैं, रथ भी भरत के साथ है, लेकिन भरत प्यादे चलने लगते, सबको आगे बाद में पैदल चलने लगते। प्रजा देखती है कि भरत तो कहीं दिखाई दे नहीं रहे।
ये कौशल्या माता को मालूम चलता है कि भरत जो है वो तो पाए पाए आ रहे हैं। कौशल्या ने अपनी पालकी को रुकवा के भरत को बुलाया, बोले बेटा राम से मिलने की यदि तुमको जल्दी है तो ये पूरी इतनी प्रजा है तो ये सब पाए पाए जाएगी, आप पाए पाए जाओगे तो ये भी सब पता लगेगा, क्योंकि प्रजा में खलबली मच गई है, तो सब पाए पाए जाएंगे, फिर क्या रहेगा, कितने दिन में पहुँचेंगे, कितने दिन में मिलेंगे। तो मेरा आदेश है कि आप जो है रथ पे सवार हों। भरत भी फिर जो है माँ के कहने पर रथ पे सवार होते हैं। पहले दिन वो तमसा नदी पर रुकते हैं, दूसरे दिन गोमती नदी पर रुकते हैं और तीसरे दिन जो है सई नदी पड़ती है। सई नदी 3 विश्राम होते हैं और चौथे दिन वो जाके निषाद राज के उसमें गंगा जी के किनारे पहुंचते हैं। अब वहां जो है जैसे ही निषाद राज को मालूम चलता है कि भरत पूरी सेना के साथ और वन में चढ़ाई के लिए निकले हैं, ये सूचना कौन देता है? ये जो है निषाद राज के जो संदेश वाहक हैं वो सबने निषाद राज को सूचना दिया कि पूरी सेना दिखाई दे रही है और भरत जो है पूरी साज सज्जा के साथ वन के लिए निकले हैं। सीधा राजा को क्या दिखाई देता कि यदि कोई राजा सेना लेके आ रहा है तो वो युद्ध करने आ रहा है, चढ़ाई करने आ रहा है। तो सिंहवेर पूर्व की सब निषाद राज ने तुरंत घोषणा कर दी, सब तैयार हो जाओ, भरत आ रहे हैं और हम सब जो है भगवान राम के जो है लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे, मर बिट जाएंगे, लेकिन भरत को राम से युद्ध करने के लिए नहीं जाने देंगे। इस प्रकार का जो है ये अब शंका उत्पन्न हो गई, क्योंकि जो संदेश है दृश्य किसी ने देखा, सुना किसी ने, और उसमें बीच में जो है अंतर हो जाने से ही शंका उत्पन्न हो गई कि भरत जो है युद्ध करने के लिए आ रहे। यहाँ निषाद राज ने प्रतिज्ञा कर ली, बोले गंगा जी के उस पार जो है जहाँ मेरे सब लोगों के सबको संबोधित किया, बोले वीरों सुनो, भरत जो है गंगा जी पार न कर पाए। नाव को सुनो, भरत की सेना यदि गंगा जी में बैठती है नावों में तो नाव को गंगा जी में डुबो देना, लेकिन मेरे को प्रभु श्री राम के साथ जो मित्रता मैंने की है, जो भगवान की शरणागति प्राप्त की है, आज मेरे को जो है उसका परिचय देने की ज़रूरत है और भगवान के लिए मेरा तन मन धन सब अर्पण है और इसके लिए वो आगे बढ़ते हैं। वैसे ही छींक होती है, छींक होती। निषाद राज छींक को सुन के थोड़ा सा सोचते हैं तो एक शगुनिया रहता है, बुजुर्ग थे 80-90 साल के, बोले निषाद राज बेटा सुनो, ये छींक हुई है, ये छींक ये बोल रही है कि आप जो उद्देश्य लेके जा रहे हैं, जो आप सोच रहे हो, शायद वो उस प्रकार की घटना नहीं है, ये रुकने के लिए बोल रही है। तो मेरी समझ में आता है कि मैं जो देख रहा हूँ इस शगुन या अपशगुन, इसका एक ही उद्देश्य है कि कुछ ना कुछ जो है हम गलत सोच रहे हैं और हमको पहले जाके भरत को परख लेना चाहिए, उनसे जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध नहीं हो सकता है। हो सकता है कि भरत जो है राम से मिलने के लिए जा रहे हों भाई प्रेम में, और हम सोच रहे हैं कि वो युद्ध करने जा रहे हैं। तो ये जो है बीच का जो अंतर है, इसको पहले समझ लेना चाहिए। वो वास्तविकता है कि कानों सुनी बात भी जो है झूठी हो सकती है, क्योंकि दृश्य देखने वाला कुछ दूसरा है, वो कहने वाला कोई दूसरा है। तो जैसा सेवकों ने बताया, निषाद राज ने वैसा मान लिया। निषाद राज तुरंत गए, नाना प्रकार का परीक्षण था, उसमें ये भी बोला गया कि जो है बताया गया रामायण में कि उसने दोनों प्रकार के व्यंजन भोजन भरत के लिए भेजे, एक में मांसाहारी था, एक में शाकाहारी था। यदि प्रेम से जा रहे हों इसको पसंद करेंगे, इसको यदि जो है तेज और आवेश में जा रहे होंगे तो वो जो है ये मांसाहारी मदरा अदरा को जो स्वीकार करेंगे, और इस प्रकार से। लेकिन भरत ने जो है कुछ नहीं, फूलों को पसंद किया, प्रसाद को पसंद किया। तैसे ही जो है निषाद राज दौड़ते हुए गए और बहुत गिलानी अपने ऊपर पश्चाताप करने लगे कि मैंने भरत जैसे साधु आदमी पर
इतना बड़ा जो है गलत जो है विचार किया, भगवान मेरे को कहीं ऐसा ना हो ये पाप लग जाए, क्योंकि साधु सन्यासी के बारे में सोचना भी जो है पाप है। और भरत जैसे चरित्रवान आदमी के लिए मैंने ऐसा सोचा। जैसे अब यहाँ भरत चरित्र का देखो निर्माण है, निषाद राज जा रहे हैं, तब तक गुरु वशिष्ठ ने देखा कि निषाद राज आ रहे हैं, तो निषाद राज ने गुरु को वशिष्ठ को दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि ये सिंहबेरपुर चौकी जो है अयोध्या के अंदर में ही आती थी। तो गुरु वशिष्ठ को जब प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद में गुरु वशिष्ठ ने जो है भरत को बोला कि बोले बेटा भरत, ये तुम्हारे भाई राम के मित्र आ रहे हैं, ये जो है तुम्हारे भाई राम के मित्र आ रहे हैं। इतना मित्र सुना कि तुम्हारे भाई राम के मित्र आ रहे हैं, भरत ने बोले खड़े खड़े जो है उससे जो है रथ से कूदकर और दौड़ लगा दी। निषाद राज ने देखा कि भरत राजकुमार हैं, छत्री हैं, और मैं क्या हूं, निषाद का मतलब अछूत। मन में संकोच, तो निषाद राज वहीं से बोले भरत मैं निषाद राज हूं, मैं सिंहबेरपुर का जो है राजकुमार हूं, आपका सेवक हूं, आपके पिता का, और मैं निषाद जाति का निषाद हूं। भरत कहाँ ये बात सब सुनने वाले, भरत ने तो केवल एक सुना था, क्या कि तुम्हारे भाई का सखा। तो जब केवल मित्र है तो मित्र जो है भाई का मित्र है तो वो भाई के समान है। भरत ने निषाद राज को उठा के छाती से लगा लिया। इस दृश्य को देख के गुरु वशिष्ठ से लेके पूरी प्रजा और आकाश में जितनी रामचंद्र जी की लीला चली है, देवताओं ने पूरी लीला का दर्शन करना नहीं छोड़ा है। वो जो जो लीला भगवान की जहां जहां हो रही थी, देवता लोग आकाश से देख तुरंत जो है फूलों की वर्षा कर दी और भरत की जय जयकार करने लगे। निषाद राज बड़ा संकोच में है और भरत उसको छाती से लगा रहे हैं। ये बीच में कोई भ्रांति आई छूत अछूत वाली, भगवान राम ने निषाद राज को छाती से लगाया, जो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र जो है महाराजा थे, और भरत ने उसको छाती से लगाया। यदि ऐसी कोई व्यवस्था होती तो शायद तुलसीदास जी ये सब चीजों को लिखते। ऐसी कोई जो है व्यवस्था नहीं, क्योंकि प्रेम से जो आदमी है, प्रेम सबसे बड़ा है, कोई भी जो है छूत अछूत नहीं है। या तुलसीदास जी ने इस बात को भी लिखा है कि भरत ने उसने बोला, सब कुछ बोला, बोले नहीं नहीं नहीं, वो आपकी मान्यता है, मेरे लिए तो आप भाई के समान हो। जब जो है निषाद राज पश्चाताप किए, भरत को बताए भी, अच्छी तरह मिलन हुआ, बातचीत हुआ। निषाद राज ने बताया कि आपके भाई आए थे, प्रभु के मैंने दर्शन किए। और एक निषाद राज ने बड़ी आध्यात्मिक बात बोला, बोले भाई जिस दिन से रघुनाथ जी ने मेरे को गले लगाया है, उस दिन का दिन आज तक हर आदमी मेरे को गले लगा रहा है। कभी मेरे जो है पूरे साम्राज्य में एक परिवर्तन आ गया, भगवान को समर्पण होना, भगवान ने मेरे को जो है स्वीकार कर लिया, उस दिन से मेरा जीवन ही बदल गया। इस निषाद को कोई पूछ नहीं रहा था। आज मेरे अलावा इस पूरे क्षेत्र में मेरे अलावा और किसी की चर्चा नहीं। तो रघुवीर ने जब मेरे को स्वीकार कर लिया, तो आप जो है भरत, आप तो उनसे बड़े चरित्रवान हो, तो आपकी स्वीकारता मेरे को स्वीकार है। और भगवान यहाँ आए थे, आनंद के साथ रहे, और मैंने बहुत प्रयास किया उनको रोकने का, लेकिन प्रभु नहीं माने। मैं अपने जो है उनको सिंहबेरपुर में रहने के लिए बोला, उन्होंने बोला भरत मैं उदासीन व्रत में हूँ और मैं 14 साल तक किसी गांव का पानी तक नहीं पी सकता हूँ। प्रवेश करने की बात छोड़ दो, मैं गांव में जो है पानी तक जाके नहीं पी सकता हूँ। इसके लिए वो सिंहबेरपुर नहीं गए। तो बोले फिर रात में विश्राम कहाँ किया? बोले मैंने एक जो है शीशम के पेड़ के नीचे 2 जो है गूदड़ी बनाई थी घास की, उस पे माता सीता और राम ने विश्राम किया। वो मेरे लिए पूजा स्थल हो गया। निषाद राज ने जो स्थान पे भगवान राम और सीता लक्ष्मण जी ने पहरा दिया था, सोए थे भाई यही है जीवन का, वो उन्होंने उसको पूजा स्थल बना दिया और उसको घेर के बोले अपने हाथ से मैंने घेर के रखा और डेली अगरबत्ती लगाता हूँ,
और भगवान का जो है वहीं पे मैं दर्शन करता हूँ। भगवान मेरे को वहाँ साक्षात माता सीता के साथ दिखाई देते हैं। वो भरत को दिखाया ले जाके, बोले कहाँ भगवान रुके, आंसू झरने लगे, निषाद राज गदगद हो गए, गला भर आया। और भरत ने जैसे ही देखा वो पेड़ के नीचे, बोले हमारे भाई यहाँ सोए इस दशा में। उस भूमि को उन्होंने, जैसे कोई प्यासे को पानी मिलता ऐसे वो भूमि को सर से गिर गए और उसको धूल को लपेटने लगे और याद करके बिलखने लगे कि हे प्रभु आपकी भी माया है। और बोले अब भरत को या पश्चाताप है कि ये सब घटना जो है मेरी वजह से घटित हो रही है, मैं इसका दोषी हूँ। क्यों मेरा जन्म ना होता ना जन्म भरत का, तो भगवान को जो है वनवास नहीं जाना पड़ता, या इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटती, लेकिन प्रभु की माया है। निषाद राज ने वहाँ भरत को समझाया, बोले आपको संताप करने की जरूरत नहीं है, मैं भी पहले यही सोच रहा था, लेकिन जिस दिन से मेरे को प्रभु ने गले लगाया मेरी पूरी मोह माया समझ खत्म हो गई है और मैं केवल संसार में यही सोचता हूँ कि सब ये भगवान का है, सब भगवान की रचित लीला है, हम केवल उनके खिलौना हैं, वो मेरे से खेल रहे हैं और हम जो है उनको खिला रहे हैं। वो कुछ नहीं है, ये सब खिलौना है और हम जैसा वो खिला रहे हैं वैसे हम खेल रहे हैं। तो आप ये सब चीज़ें छोड़ो। बाद में जो है भरत जी ने पूरी प्रजा के साथ सिंहपुर में विश्राम किया। वहीं गंगा नदी के किनारे भरत को नींद नहीं आ रही, वहाँ पर जो है निषाद राज आके बैठते हैं और चर्चा होने लगती है। भरत बोले निषाद राज मेरे हृदय में बहुत ही बड़ा घाव हुआ है, अंतःदाह मचा हुआ है कि जो घटनाक्रम घटा है, जो हमारे जीवन में इस प्रकार की आपत्ति आई है, उस विपत्ति को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा जन्म नहीं हुआ होता तो आज हमारे प्रिय भाई राम लक्ष्मण और सीता को इस जो है संकट से नहीं गुजरना पड़ा होता। नाना प्रकार के इस प्रकार का अपना दुख जो है वो निषाद राज को सुना रहे। निषाद राज बोले ये बिल्कुल ही आप जो कह रहे हो इसका उलट है। मैं भगवान जी के सानिध्य में, रघुनाथ जी के सानिध्य में जितने बार था, जितने समय तक था, यहाँ से लेके वो छोड़ने गए तो 3 दिन लगे थे निषाद राज को, क्योंकि जमुना जी तक छोड़ने गए, जमुना जी से निषाद राज वापस आए। तो बोले जिस प्रकार से हम जो है उनका याद करते हैं, भगवान का याद करते हैं, ऐसे भगवान हर समय आपका याद करते हैं। वो भरत जो बात आप बोल रहे हो ये बिल्कुल सच, भगवान आपको प्राणों से अधिक प्यार करते हैं और सबसे ज़्यादा आपको याद करते हैं। इसके लिए आप ये संताप छोड़ दो और आप बड़ी ही शुभ घड़ी में आए हैं। मेरे को लग रहा बहुत मंगल है, हम सब चलेंगे, पूरा काम बन जाएगा। कल सवेरे अपन लोग चलते हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे और बिल्कुल जो आप सोच के आए हो वो मंगल काम होने वाला है। भरत जी जो है शोक संताप में ही रात निकाल दिए, सो गए। सवेरा हुआ, सब ने अपना स्नान ध्यान क्रियाकलाप पूरा कंप्लीट करने के बाद में गंगा जी को पार किया। गंगा जी को पार करने के बाद में अब भरत ने जो है विधि दूसरी बनाई। सबसे पहले माताओं को आगे किया और उसके साथ निषाद राज को अपनी सेना के साथ लगा दिया कि अब हम वन में प्रवेश कर रहे हैं। तो निषाद राज को पूरा रास्ता मालूम है, तो डोलों के साथ में निषाद राज आप आगे चलो और जिस रास्ते से भगवान गए हैं उस रास्ते से ले जाके जाना है। उसके बाद गुरु को, और गुरु के साथ में क्या किया उन्होंने, शत्रुघ्न को लगा दिया। शत्रुघ्न से बोले कि आप गुरु की आज्ञा में रहो, यदि रास्ते में गुरु जी को कोई ज़रूरत लगती है, किसी प्रकार का कुछ आती, तो आप जो है गुरु की सेवा में रहो। उसके बाद ऋषि मुनि और फिर जो है पूरा अयोध्या का जो सब प्रजा को बड़े लंबाई से हाँक देते, बोले आप लोग सब निकलो, अति शीघ्र भगवान से मिलना है, आप अपने वाहनों से रवाना हो जाओ। अब भरत का रथ और भरत का घोड़ा रह गया और भरत के सेवक रह गए। जब प्रजा थोड़ा निकल गई तो सब साथी बोले
बोले भैया अब क्या है, अपन को भी चलना है, आप भी रथ में सवार हो और अपन चलते हैं। तो भरत बहुत दुखी मन से बोले आपको नहीं मालूम, अब मैं जो है रथ पे सवार होके नहीं जा सकता हूं। यहां से मेरे बड़े भाई श्री राम जो है पैदल पैदल गए थे, यहां तक तो रथ आया था, इसलिए मैं रथ पे सवार होके आया। अब मैं गंगा जी को प्रणाम करता हूं। वहां उन्होंने जो है देवगंगा को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद बोले ये घोड़ा और रथ आप हाँको, मैं पीछे चलता हूं। प्रजा पूरी निकल गई। भरत जो है पैदल पैदल जो है सिंहबेरपुर से जो है रवाना हो गए। सेवकों ने अनुरोध किया। सेवक बोले कि बोले भैया बहुत टाइम हो जाएगा, सब लोग आगे निकल गए हैं, सब वाहनों से गए हैं, हम ही आप रह जाएंगे। बोले आपको नहीं मालूम है, मैं जीवन का ये भार लेके चल रहा हूं, ये भार मेरे हृदय पे सहा नहीं जा रहा है। आपको मालूम है कि भगवान स्वरूप मेरे भाई पैदल गए इस रास्ते से, तो वो जमीन पे चल के गए हैं और चल के गए, तो मेरा काम ये है कि उनकी चरण रज को दंडवत करते हुए जाए, मतलब सर के बल चल के जाना चाहिए, तब हम जाके जो है सही सेवक कहलाएंगे। क्योंकि स्वामी यदि पैदल गया है और हम भी पैदल जा रहे हैं तो हम अपने स्वामी की बराबरी कर रहे हैं। भरत का चरित्र ये बोले नहीं, मेरे को उन जो चरण रज यहाँ पड़ी हुई है उसको दंडवत करते हुए जाना चाहिए, वो तो हम पैदल चल रहे हैं, ये भी मेरा दुर्भाग्य है। यहाँ जो है बड़ा ही तुलसीदास जी ने उच्च चरित्र का निर्माण किया है। भगवान राम आगे गए थे। भगवान राम जब आगे चलते थे जंगल में, भरत को उन्होंने पीछे रखा था, जबकि भरत पहले आगे थे। बाद में भरत जो है इस श्रृंगबेरपुर से पीछे हो गए, वो भगवान ने पीछे कर दिया। क्यों कर दिया कि ये जो बियाबान जंगल है इसमें नाना प्रकार की व्याधियां हैं, नाना प्रकार के कष्ट हैं, नाना प्रकार के कांटे हैं, और वो काम जो है सब बोले वो प्रभु श्री राम का काम है कि सब व्याधियों को दूर करना, सब व्याधियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि उसके पीछे मेरी जानकी है कि जानकी को कोई कष्ट ना हो जाए। तुलसीदास जी लिखे कि एक एक कांटे को ध्यान में देते हुए भगवान राम हटाते हुए हर एक प्रकार की व्याधि का नजर करते हुए और आगे बढ़ते जा रहे, और कांटों को खुद झेलते थे, केवल इस वजह से कि पीछे मेरी जानकी और मेरा प्रिय लखन है, उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। इसलिए उन्होंने जो है ये अपना रास्ता चेंज किया कि पहले आगे राम, उसके बाद जानकी। अब उसमें चलने की विधि थी, बहुत समस्या थी। तुलसी वहाँ लिखे हैं कि जो है भगवान राम जो चलते थे, अब जानकी को यह समस्या होती थी कि भगवान राम के पैर पर यदि उनका पैर पड़ जाए, क्योंकि भगवान राम के पैर उनके लिए पूजनीय थी और वो पैरों के पदचिन्ह को ही जो है भगवान को शरणागति मानती थी। तो जो भगवान के पैरों के पदचिन्ह बनते थे, तो जब आदमी चलता तो बीच में देख के वो चलती थी, पैरों पैर नहीं रखती थी। इतना अनुसरण का मतलब जो पैर, दो पैर के बीच में जो दूरी रहती थी उस पे सिया पैर रखते हुए आगे जाती थी। पैर पे पैर नहीं पड़ना चाहिए, ये सिया का चरित्र था। अब लक्ष्मण जी के लिए तो भगवान राम के पैर तो पूजने हैं, सीता जी के भी, जानकी के भी पैर उनके लिए पूजनीय थे। तो वो क्या करते थे, दोनों के जो पदचिन्ह बने थे उनसे बाईं तरफ चल के उनको दाहिने तरफ रखते थे और उनको प्रणाम करते हुए चल रहे थे। अब जब भरत आए हैं तो भरत बोलते हैं उनको, हमको सबको छूते हुए जाना है, तब कहीं हम जो है भरत कहलाएंगे, भरत कहलाने के अधिकारी है। मेरे साथ जो घटित हो रहा है, ईश्वर ने जो माया का प्रपंच रचा हुआ है, वो भरत के लिए बहुत भारी है। वो जीवन में ऐसा किसी को न दो, इस प्रकार से भरत सोचते जा रहे हैं, उस सेवकों के साथ बात करते जा रहे हैं। तब तक क्या होता है कि नाना प्रकार से सब जो है निषाद पूजा रास्ता दिखाते हुए और सीधा जो है वो त्रिवेणी संगम पे प्रयागराज में आ जाते हैं, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है।
पूरा फौज अयोध्या की जो है वहाँ पहुँच जाती, वहाँ माताएं पहुँच गई, गुरुजी पहुँच गए और सभी अयोध्यावासी सब पहुँच गए। सब ने वहाँ आनंद के साथ स्नान किया, संगम में विश्राम किया, नहा धो के पूरा आनंद के साथ जो जिसका आराध्य था उसका पूजा पाठ किया, और जिसको अपने पूर्वजों को तर्पण करना था, पानी देना था, सब पूरे अयोध्यावासी ने अपने पूर्वजों का जो है वहाँ उद्धार करके तर्पण किया आनंद के साथ। अब सब ढूंढ रहे हैं कि भरत अभी तक नहीं आए, कहाँ गए। अब भाई ये तो फौज पाटे के साथ सब वाहनों से थे, पहुंच गए। सबके पहुंचने के बाद विश्राम करने के बाद में भरत जी जो है पाए पाए आ रहे हैं। कौशल्या ने देखा भरत का हाल, तो अब जो पैदल आया होगा उसकी दुर्दशा तो हुई होगी। कौशल्या माता रोने लगी, भरत ये आपका व्यवहार उचित नहीं है, आपने हम सबको इस प्रकार से भेज दिया और आप जो है इस हाल से आ रहे हो। और माता ने उनके पैर उठा के देख लिए। जब कौशल्या माता ने भरत के पैर देखे तो अरे भाई राजकुमार हैं, वो कहाँ भाई कभी घोड़े से नीचे उतरे नहीं और पैदल आ रहे हैं, तो उनके सब फपोला पड़ गए। माता अपने जो है आंचल से उन पहनों को सहलाने लगी और मतलब असुधार बह रही है और पुत्र से बोल रही, बेटा इतने बड़े छाले, इतनी बड़ी पीड़ा और आप कैसे सहन कर रहे हो। वहाँ भरत ने बोले माता ये पैरों के जो है छाले आपको दिखाई दे रहे हैं, इसकी पीड़ा आपको दिखाई दे रही है, लेकिन माँ मेरे हृदय में जो हमारे प्यारे भाई राम के बिछोए के छाले पड़े हुए हैं, जो हमारे हृदय में जो छाले हैं उनकी पीड़ा किसी को दिखाई नहीं दे रही। वो केवल हमारे रघुवीर भगवान श्री राम ही उन छालों को देख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। माता ये कुछ भी नहीं उनके सामने, ये पीड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। अब भगवान की जो लीला है, भगवान जैसा चाह रहे हैं वैसा घटित हो रहे हैं। आप मेरी जो है चिंता छोड़ दो, आप अपना ध्यान रखो, और हमको तो जो भगवान करेंगे, हम जब तक रघुवीर के दर्शन नहीं कर लेते, जब तक उनके चरणों के दर्शन, तब तक मेरे को शांति नहीं है। तो इस प्रकार से भरत वहाँ पहुँचते हैं और भरत जो है त्रिवेणी में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद में जैसा गुरुजी ने बताया, पिताजी का जो भी तो तर्पण अर्पण जो था वो किया, और उसके बाद भरत थोड़ा सा एकांत में जाते हैं और वहाँ प्रयागराज का बहुत बड़ा महत्व, तुलसीदास जी ने तो बहुत बड़ा, भगवान से जैसा अपन किसी बड़े तीर्थ स्थल में जहाँ गए, जहाँ साक्षात भगवान से हम किसी चीज़ को मांगते हैं, ऐसे ही प्रयागराज का उन्होंने बोला। वहाँ भरत ने जो है स्नान करने के बाद में सबसे अलग जाके एकांत में गंगा जी की जलधारा के बीच में, गंगा और जमुना जी जहाँ मिली हुई थी उस जलधारा के बीच में खड़े होकर प्रणाम किए और बोले, हे तीर्थों के राजा प्रयागराज, आज भरत आपसे कुछ भीख मांग रहा है, जो कि हमारे जो है वंश परंपरा के अनुसार अनुचित है, क्योंकि हम रघुवंशी हैं। जीवन में मेरी वंश परंपरा में कभी कुछ मांगने का विधान नहीं रहा है और आज तक जीवन में मैंने कुछ नहीं मांगा है, क्योंकि हम क्षत्रियों को, हम जो है रघुवंशियों को केवल समर्पण की भाव, केवल देने का भाव सिखाया जाता है, मांगने का भाव नहीं सिखाया जाता। लेकिन आज मेरी आत्मा व्यथित है और मैं आज प्रयागराज आपसे मांग रहा हूं। देवराज साक्षात प्रकट हुए और बोले, भरत मेरे पास सब कुछ है, बोलो आपको क्या चाहिए। हमारे पास धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। पुरुषार्थ में यही चार चीज जीवन में जो है मनुष्य के लिए बोले पूरा भरा हुआ है। भरत बोलो, आज मैं जो है आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, गदगद हूं, आप मांगो क्या चाहिए। भरत वहां जो है बोले, नहीं प्रभु, ना मेरे को अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। धर्म
का निर्वहन हमारे पिताजी ने किया, वो स्वर्गलोक चले गए। धर्म का निर्वहन हमारे जो है भाई प्रभु श्री राम ने किया, वो वन में चले आए। अयोध्या को जो है बिलखते हुए वीरान करके चले आए, जहां जो है अभी इस समय गिद्ध उड़ रहे। अर्थ की चाह मेरी माता ने किया, केकई ने अर्थ चाहा, मेरे को राजगद्दी चाहा, राज सिंहासन चाहा, कि मतलब जो है हमारा पुत्र तो जो है हमारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए और ये हाल हो गया। और आज मैं आपके सामने भिखारी बना खड़ा हूं, क्योंकि भीख मैं इसीलिए मांग रहा हूं कि माँ ने ये सब कृत्य किया है, तो मेरे को अर्थ भी नहीं चाहिए। और कामनाएं तो जो है जीवन में सबसे ज़्यादा दुख देने वाली हैं। मेरी माता केकई ने कामना की तो आज वो सब के जो है उससे उसका पतन हो गया। आज कोई केकई का नाम लेना भी पसंद नहीं करता है, तो कामना नहीं चाहिए। और बोले मोक्ष, मैं तो जो है साकार ब्रह्म का उपासक हूं, मैं तो भगवान को साक्षात मानता हूं। तो साकार ब्रह्म का जो उपासक होता है वो मोक्ष नहीं चाहता, वो चाहता कि बार बार मेरे को इसी भूधरा पे जन्म लूं और मेरे को मनुष्य का शरीर मिले और मैं भगवान के चरणों में मेरे को जो है उनका पूजन अर्चन और पाठ करने के लिए। तो मैं मतलब साकार ब्रह्म का उपासक हूँ। मोक्ष तो जीवन, मोक्ष के बाद तो आदमी चला जाता है, उसके बाद उसको भगवान की उपासना तप और ज्ञान की कोई जरूरत। तो मैं बार बार जो है भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, उस भूधरा पे बार बार जन्म लेना चाहता हूँ। तो मेरे को ये कुछ नहीं चाहिए। अब जो है प्रयागराज जो है वो घबरा गए, बोले यही हमारे पास है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। भरत भाई, जो दुनिया की चीज है ये नहीं चाहिए आपको, तो मैं क्या दे सकता हूं। वहां बोले भरत बोले केवल मेरे को जो है हमारे रघुवीर राम चाहिए, और आपका आशीर्वाद हो तो राम मेरे को प्राप्त हो सकते हैं। प्रयागराज ने एवमस्त बोला, लेकिन बोले ये प्रभु की माया है, ये मेरे भी वश में नहीं है। मैं भी उनके ही आदेश से मैं भी जो है तीर्थ का जो मेरे पास जो कुछ भी है सब उनका ही दिया हुआ है, ये प्रभु की कृपा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। यही भगवान ने जो है बोला कि भाई ठीक है, अब आप जो है आनंद के साथ आप जाओ और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद सब लोग जाते हैं और यहाँ जो है इसके बाद पूरा जो है अयोध्या का भरत के साथ जो भी लोग आए हैं वो सब भरद्वाज मुनि के आश्रम में विश्राम करने के लिए रवाना होते हैं। अपन कथा को यहीं जो है विश्राम देते हैं। और बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। चेकिंग आहे. ब्लड देऊन आलोय.